भारत के डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रगति हुई, चाहे वो स्वदेशी फाइटर जेट एमका हो, कैट्स वॉरियर ड्रोन हो या ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ने लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूरोप के 3 बड़े देश इटली, जर्मनी और फ्रांस एक नए फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है ITR यानी कि इंटेलिजेंट टैक्टिकल रिकॉन्सेंस। खास बात यह है कि अब इटली चाहता है कि भारत भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, लेकिन क्या भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए और इससे भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को कैसे फायदा होगा? चलिए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है यूरोप का ITR प्रोग्राम। दरअसल ITR प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस वाले एडवांस अनमैन्ड फाइटर जेट को तैयार करना है। ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो बिना किसी पायलट के खुफिया मिशन, निगरानी और लक्ष्य भेदने जैसे कामों को अंजाम दे सकता है। इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूरोप की 3 बड़ी एरोस्पेस कंपनियां डसॉल्ट एविएशन, लियोनार्डो और एयरबस मिलकर काम कर रही। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है यूरोप की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना। दरअसल यूरोप के देश अब अमेरिका पर अपनी डिफेंस निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपने आत्मनिर्भरता ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इस प्रोग्राम में शामिल होना कितना फायदेमंद होगा। दरअसल भारत पहले से ही अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका पर काम कर रहा। ये 5.5 जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। अगर भारत ITR प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इससे यूरोप के देशों का तकनीकी अनुभव और उनके रिसोर्स एमका प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये पार्टनरशिप भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बढ़ावा देगी। इससे भारत को उन्नत तकनीक तक पहुंच मिलेगी और भारतीय इंजीनियर्स को यूरोप के एक्सपर्टों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ITR प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले ड्रोन सैटेलाइट की पकड़ में आए बिना लो एल्टीट्यूड मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इससे भारत की इंटेलिजेंस और सरप्राइज अटैक कैपेबिलिटी में बड़ा इजाफा होगा। बता दें, इटली का मानना है कि भारत के पास वो विशेषज्ञता है जो इस प्रोजेक्ट को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। भारत के पास पहले से ही कैट्स वॉरियर ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट का अनुभव है जो ITR प्रोग्राम से मिलता जुलता है। हालांकि कुछ साल पहले जब यूरोप ने भारत को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया, तब भारत ने इसे ठुकरा दिया था। इसका मुख्य कारण था भारत की स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट पर फोकस। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो इससे भारत के एमका प्रोग्राम को तेज गति मिलेगी। यह साझेदारी भारत को डिप्लोमेटिक तौर पर यूरोपीय देशों के करीब लाएगी। वहीं भारत की मेड इन इंडिया पहल और स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस साझेदारी से भारत के राष्ट्रीय हितों और स्वदेशी प्रोग्राम पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। खैर, इटली का यह प्रस्ताव भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। ये न केवल भारत के डिफेंस सेक्टर को नई गति देगा, बल्कि भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट एमका को भी नई दिशा देगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस साझेदारी का हिस्सा बनना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।